Subscribe to Computer Tech Mates channel and press the bell icon for more computer related tech videos. फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूचर की कंप्यूटर यानी कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा और ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स, 5th जनरेशन में क्या क्या चीज़ें बदलेगी या बदलने वाली है, 5th जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी उसके बारे में जानेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक मेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी किसी भी जनरेशन के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो की लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और आप सीधे आते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाना एक सपने जैसा था। 5th जनरेशन का कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जो एक आम इंसान की तरह सोच सके, जो एक आम इंसान की तरह हर कमांड्स को फॉलो कर सके, जो एक आम इंसान की तरह हर कमांड्स को फॉलो कर उस पर काम कर सके और साथ ही क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में एक आम इंसान की तरह अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में कैपेबल हो सके। एक डेवलपर, एक इन्वेंटर, एक प्रोग्रामर ने इन्हीं सारी बातों के बेसिक्स पर 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाना शुरू किया और इसी इमेजिनेशन का नाम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का काम 1919 के बाद से ही शुरू हो गया था और अभी भी चल रहा है। सबसे पहले तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जो हम लोगों की तरह अपने अकॉर्डिंग सोचकर काम कर सके, जो हम लोगों को समझ सके और इसी टेक्नोलॉजी का नाम एक्सपर्ट सिस्टम कहा गया है। 5th जनरेशन कंप्यूटर में बेसिकली 3 तरह के बेसिक्स पर कंप्यूटर को डेवलप करने का सोचा गया। पहला मेगा चिप्स, दूसरा पैरेलल प्रोसेसिंग और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेगा चिप्स तो कंप्यूटर पर LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाएगा और इन दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया। पिछला यानी कि 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज किया जा चुका है और अब इस जनरेशन में इन दोनों टेक्नोलॉजी की मदद से सुपर लार्ज स्केल चिप्स पर लाखों बेसिक कंपोनेंट्स को ऐड करके एक माइक्रो प्रोसेसर यानी कि चिप बनाने का सोचा गया। 5th जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने की जरूरत होगी जो इस चिप के थ्रू पूरा हो जाएगा और यह मेगा चिप्स कंप्यूटर को एक आम इंसान की तरह सोचने में मदद करेगा और डेटा को स्टोर करने में कैपेबल होगा। कंप्यूटर एक प्रोसेसर का एक्सेस करके एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे, मतलब उस पर काम करे, उसे सीरियल प्रोसेसिंग कहा जाता है और इस जनरेशन में कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करेगा, यानी कि बहुत सारे प्रोसेसर मिलकर एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, उसे पैरेलल प्रोसेसिंग का नाम दिया गया। मतलब यह हुआ कि सीरियल प्रोसेसिंग का डबल और एडवांस लेवल है पैरेलल प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में AI भी कहते हैं। यह कंप्यूटर की वह टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों के सोचने, हम लोगों के बोलने, हम लोगों के एक्टिविटीज़, हम लोगों के लॉजिक बिहेवियर को फॉलो कर कंप्यूटर उन चीज़ों को करने की कोशिश करती है, उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। यानी जो कंप्यूटर मशीन की तरह नहीं, हम लोगों की तरह सोचकर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कई सारी चीज़ें आती है जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन, विजुअल आइडेंटिफिकेशन, रोबोटिक्स, ये सब। और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम को जापान के इंटरनेशनल मार्केट और फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरू किया, जिसने 1982 में पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करके कंप्यूटर बनाना शुरू किया और मेन पर्पस यही था कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सके। इस जनरेशन में C++ और जावा हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाएगा और यूज किया जा रहा है। इस जनरेशन में क्वांटम कैलकुलस और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और इसके साथ ही इस जनरेशन में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाएगा, जिससे 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ मिलकर माइक्रो प्रोसेसर चिप को डेवलप करना पॉसिबल बना देगा। फ्रेंड्स, अब 5th जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से हैं तो 5th जनरेशन कंप्यूटर हैं IBM नोटबुक्स, पेंटियम PC, सन वर्क स्टेशन, IBM SPA2 अर्जिन, उसके बाद ऑर्जिन 200, परम सुपर कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर हैं और ये सारे कंप्यूटर पहले से ज़्यादा पावरफुल, इसमें एडवांस हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। अब जानते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में। पहला, 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिससे माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करना और आसान हो जाएगा। दूसरा, इस जनरेशन के कंप्यूटर में मेनली मशीनी लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। तीसरा, इस जनरेशन के कंप्यूटर पहले से ज़्यादा एडवांस और हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले होंगे। इस जनरेशन के सारे कंप्यूटर वायरलेस सिस्टम से लैस होगा। उसके बाद इस जनरेशन के सारे कंप्यूटर पहले से ज़्यादा फास्ट, पहले से ज़्यादा पावरफुल और साइज में कॉम्पैक्ट होगा। उसके बाद इस जनरेशन में सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। उसके बाद इस जनरेशन में क्वांटम कैलकुलस और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके सारे कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे और लास्ट की इस जनरेशन के कंप्यूटर पहले से ज़्यादा सस्ते होंगे।
तो फ्रेंड्स ये था 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूरी कहानी, और इसी के साथ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सीरीज यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।